आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। दीपनो मेड़ो रे ओछव अति भलो धीरे, दीपनो मेड़ो रे ओछव अति भलो, जी हाँ श्रृंगार करो धनी सर्व साथ। रे समय वाला मुने तेड़जो, जेम आवीने મળું મારા પ્રાણના। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो अंदर आए सको सो जो होवे रूहे आस की, जो होवे रूहे आस की, फिर एहसान पावेदा, फिर एहसान पावेदा। एक हीरे की पाल है, एक हीरे की पाल है, तीन में कई मोला, गिरद देहुरी कई बान है, गिरद देहुरी कई बान है, क्यों कहूँ फल फूल पा, जो झुंड की पाल पर, जो झुंड की ताल पर ऊंचा अनंत है सो, फेर आए लग्या भोम सो, फेर आए लग्या भोम सो, इन जुबा शोभा क्यों हो, इन जुबा शोभा क्यों हो। जब हक आवत ताल को, जब हक आवत ताल को, आए बिराजत सो खेल जल का कार के, जो सो खेल जल का कार के ऊपर शौक को बैठ, पाल हीरे की उज्ज्वल, पाल हीरे की उज्ज्वल, ऊपर रोशन बान छाय, ऊपर रोशन बान छाय, तीन से पाल सब रोशन, तीन से
जिमि हरि पाँच देखा, जिमि हरि पाँच देखा। अब कहूँ मैं ताल की, अब कहूँ मैं ताल की, अंदर आए सको सो जो वे रूहे आर्स की, जो वे रूहे आर्स की, फिर एहसान पावेदा, फिर एहसान पावेदा। पाल ऊपर जो द्योरी, पाल ऊपर जो द्योरी, बीच कठेड़ा सबा, बीच कठेड़ा सबन। ए बैठक ले शोभा लेत है, हे बैठक शोभा लेत है, कहाँ कहूँ जुबा हई, कहाँ कहूँ जुबाई। अब कहूँ रे ताल की, अंदर आए सको सो जो मेरे आर्स की, जो वे रूहें आर्स की, फिर एहसान पावेदा, फिर एहसान पावेदा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम, शुभ दीपावली। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद हरीश भाई जी। एक मिनट साथ जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी, सभी को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं। प्रथम लागू दोई चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेन, लाख तली नालेड़िया, मेरी जीव के ही जीवन, हिन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजरे खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करो प्रणाम, पिया जी को पल पल करो प्रणाम। तो दसा जी, प्रेम का चांद में ये चल रहा है, 15वां अध्याय चल रहा है, जिसका पेज है 150। इसमें महाराज जी जो है देवगिरी और रामानंद जी के साथ जो है दरभंगा में पहुंच गए हैं, जहां वो किसी एक मंदिर में रुकते हैं। और रामानंद जी का उस दिन विचार होता है कि हम लोग आज भिक्षा मांगते हैं इस शहर में, दरभंगा में, और तब भोजन करते हैं। तो महाराज जी उनको सलाह देते हैं कि भिक्षा मांगने के लिए 10 घर में क्यों जाना है, क्यों ना हम राजा के दरबार में चलते हैं, वहीं पे ही भिक्षा मांगेंगे और एक ही घर में भिक्षा भी मिल जाएगी
और साथ में कुछ उपहार भी मिल जाएगा तो वहीं पे ही बात चलेगी। वैसे तो महाराज जी शर्माते थे, महाराज जी इन सब बातों में नहीं पड़ते थे कि कहीं भिक्षा मांगे, कुछ मिले खाने के लिए। तो उनके सतगुरु महाराज शुरू से स्वयं ही प्रबंध करते आए हैं। ये तो हम सभी ने पढ़ा उनके बारे में कि जब वो सोनगिरी में रहते थे, जिस कुटिया में रहते थे खेत की, उसमें स्वयं से ही सब कुछ, जब वो जागते थे अपने ध्यान से, तो सब कुछ भोजन पानी हर चीज की व्यवस्था बनी बनाई उनके लिए मिलते थे। लेकिन अभी जिनके साथ भ्रमण कर रहे हैं उनकी जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं, तो महाराज जी उसको भी सम्मान करते हुए उनके साथ वैसे ही करते हैं। वो राजा के दरबार में जब भिक्षा मांगने जाते हैं तो उनके जो आगे आगे लोग होते हैं, राजा तो बहुत पीछे होता है, उसके आगे बहुत से दरबारी होते हैं, वो महाराज जी को अपमानित करते हैं और कहते हैं कि यहाँ भिक्षा भिक्षा का क्या मतलब है, और चलो यहाँ से निकलो। तो महाराज जी कहते हैं कि आप हमें क्या निकालेंगे, हम तो वैसे ही इस दुनिया से निकलाए हैं और हम तो इस दुनिया में रहते ही नहीं है। अब उनकी उन्हीं बातों का कोई मतलब नहीं समझ में पाता है, लेकिन वहां से महाराज जी वापस आ जाते हैं। देवगिरी और महाराज जी तो वापस आ जाते हैं, लेकिन रामानंद अभी वहीं पे दरबार में होते हैं। बाद में पता नहीं कैसे ही उनका दिमाग पलटता है दरबारियों का, और वो रामानंद जी से माफी मांगते हो, कहते हैं कि गलती हो गई हमसे जो हमने उनको दरबार से बाहर निकाल दिया। और रामानंद जी से कहते हैं कि आप उनको बुलाकर ले आइए। तो रामानंद जी कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो बुलाने जाएंगे नहीं, वो इतने नाराज हो जाएंगे, अब तो आप अपने ही किसी दरबारी को बुलाने के लिए भेज दिए। तो महाराज जी और देवगिरी जो है वहां आकर दरभंगा में बाहर राज दरबार से बाहर आकर एक दुकान पे बैठ जाते हैं। सारे लोग ये गुस्सा देखते हैं उस शहर के लोग, तो वो महाराज जी को अपने अपने घर ले जाने, भोजन कराने के लिए ले जाने क्या आग्रह करने लगते हैं, लेकिन महाराज जी एक बार ना कर देते हैं तो बस ना हो गई। वो कह रहे हैं कि अब हम कहीं पे भी भोजन करने नहीं जाएंगे। तब तक एक दरबारी उनको बुलाने के लिए आ जाता है। यह कहकर महाराज जी उस दुकान से बाहर आ गए कि क्या कह के बाहर आ गए कि उन्होंने कहा कि जो भूखे हैं उनको खिलाइए, हमारे अंदर तो भूख ही नहीं है, न माया की, न भोजन की, न किसी चीज की भूख नहीं है, जो भूखे हैं उन्हें ही खिलाना चाहिए, हम तो ब्रह्म आनंद से छके हुए हैं। अब उनकी इस बातोनी बात का कौन मतलब समझे कि जो ब्रह्म आनंद में छके हुए हैं, जो परम धाम के नजारे देख रहे हैं, भरा उनको भोजन की क्या ही आवश्यकता है, छके हुओं को छकाने की कोई कोई भी लाभ नहीं है। ये कहकर महाराज जी उस दुकान से बाहर आ गए, और क्रोधित होने वाला वह अधिकारी ये सारा दृश्य देख रहा था। उसके मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि सत्ता और सत्ता के मद में उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। घर आए महात्मा को दुत्कार कर भगाने से बड़ा और कोई दूसरा पाप नहीं है। वह अधिकारी रामानंद जी से बोला, महात्मा जी पता नहीं उस समय मेरी बुद्धि कैसी इतनी मलिन हो गई जो मैंने इतना बुरा व्यवहार किया। आपके जो साथी महात्मा हैं उन्हें बुलाकर लाइए। मेरे कहने से तो वे नहीं आएंगे। रामानंद जी बोले, यदि आप स्वयं जाकर उनको बुलाने का प्रयास करें तो शायद आ सकते हैं। आप भोजन की जो भी सामग्री ले जाना चाहते हैं ले जाइए। तो रामानंद जी कहते हैं आप स्वयं ही दे आइए, मुझसे तो वे नहीं लेंगे। तो वो कहते हैं यदि वे सामान नहीं लेंगे तो 1 रुपया ही ले जाइए, रामानंद जी से कहते हैं। तो रामानंद जी कहते हैं कृपया आप कुछ भी ना दीजिए, अपने सेवकों को भेजकर उनको आप बुलवा लीजिए। उस अधिकारी ने एक सेवक को बुलवाकर आदेश दिया कि उन दोनों महात्माओं को बुला लाओ। जब वह सिपाही आया तो उस समय महाराज जी और देवगिरी दुकान पर बैठे हुए थे। सिपाही हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि हे महात्मा जी, दरभंगा नरेश के उप सामंत ने आपको बुलाया है। महाराज जी ने उत्तर दिया, क्या हम लोग चोर हैं जो तुम्हारे सामंत ने हमें बुलाया है? क्या हमने किसी को मारा है जो फांसी पर चढ़ाने के लिए बुला रहे हैं? हमें नहीं मालूम कि तुम किस बनमानुष के सामंत कहते हो। बताओ क्या तुम्हारा सामंत विधाता है जो हम वहां जाएं? तुम यहाँ से चले जाओ। किसी भी स्थिति में हम यहाँ नहीं जाएंगे। तुम्हें जो कुछ भी करना हो कर लो। तो महाराज जी ने स्पष्ट मना कर दिया। उनके मन में था कि जिस दरबार से हमें निकाला गया वहां हमें जाने की जरूरत ही क्या है, जहाँ का नरेश खुद ही इतना गरीब हो, भला वो हमें क्या भिक्षा दे सकता है। किंतु आपके साथी
जो महाराज है वे तो वहीं पे ही हैं, रामानंद जी तो वहीं पे ही थे। तो वो बोलते हैं वह अपना साथी कैसे है, मेरा उससे कोई भी संबंध नहीं है, वह अपना कर्तव्य कर रहा है और हम अपना कर रहे हैं। कह देना कि सामंत राजा के बंधन में होगा, हम नहीं है, हम वहां कदापि नहीं जा सकते। इस प्रकार का उत्तर पाकर सिपाही चुपचाप चला गया। थोड़ी देर में रामानंद जी आकर मिल गए। राजन स्वामी जी कह रहे हैं, तृष्णाओं के जाल में कंठ तक डूबे हुए राजा महाराजा परमहंसों और विद्वानों की गरिमा का आकलन नहीं कर सकते हैं। वे नहीं जानते हैं कि ब्रह्म मुनि परमहंसों की चरण धूलि पाने के लिए तो देवराज इंद्र भी तरसते हैं, जिनको उन्होंने दरबार से निकाल दिया। राजन स्वामी जी कह रहे हैं, उनको क्या ही पता कि उन्होंने किनको निकाल दिया। परमहंस आए थे, भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन वो खुद इतने अमीर है परमहंस, आ तो गए भिक्षा मांगने, लेकिन इस माया की भूख जिन राजा महाराजाओं को है, जो खुद इतने गरीब हैं, वो भरा परमहंसों की भिक्षा को कैसे पूरा कर सकते हैं, वो नहीं दे सकते। तो सुंदर साथ जी यहाँ पे 15वां अध्याय खत्म हो रहा है और 152 पेज है। अभी 16वां अध्याय शुरू हो रहा है और हम 153 पेज से आगे बढ़ रहे हैं। महाराजा जी ने देवगिरी और रामानंद जी के साथ दरभंगा से प्रस्थान किया और चलते चलते वे वर्धमान होते हुए कोलकाता पहुंच गए। कोलकाता में एक महादेव तालाब है जिसका जल बहुत ही स्वच्छ है। उसमें स्नान आदि करने के लिए काफी लोग आया करते हैं। महाराजा जी ने उस तालाब के किनारे अपना आसन लगवा दिया और तालाब में नहाने वालों का तांता लगा रहता था। आध्यात्म के में रस लेने वाले लोग धीरे धीरे महाराजा जी के पास आने लगे। सेठ लक्ष्मी नारायण कलकत्ते के एक प्रसिद्ध सेठ थे। उनका हृदय बहुत ही दयालु और भावुक था। वे प्रतिदिन उस तालाब में स्नान करने आया करते थे। ये एक महाराज जी और किस्सा बता रहे हैं। संयोगवश वे महाराज जी के आसन के सामने ही स्नान करते तथा जल में खड़े होकर गीता का पाठ करते थे। यद्यपि वे आते तो तड़के ही, किंतु नित्य कर्मों से निपटने तक सूर्य आकाश में चमक रहा होता था। उनको काफी टाइम लगता था, वो अपना गीता का पाठ भी करते थे और भी कई नित्य कर्म करते थे। तो आ तो सुबह सुबह जाते थे, लेकिन बहुत देर तक अपने नित्य कर्म करते रहते थे। एक दिन महाराज जी ने उनको अपने पास बुलाया और पूछा, वह कौन सी पुस्तक है जिसका पाठ आप जल में खड़े होकर करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, जी मैं गीता का पाठ करता हूँ। मैंने गंगा जल में खड़े होकर पाठ करने का एक नियम सा बना लिया है। तो महाराज जी ने कहा, यह तो अच्छी बात है। क्या आपने गीता स्वयं पढ़ी है या कभी किसी के मुख से सुनी भी है? वो हाथ जोड़कर सेठ जी बोले, भगवान, मैंने ना तो किसी के मुख से सुनी है और ना सुनने की कोशिश ही की है। अपना धर्म समझकर गीता का पाठ कर लिया करता हूँ। तब महाराज जी ने कहा, जब तक आप किसी तत्वदर्शी व्यक्ति से इसके छिपे हुए भेदों को नहीं जानेंगे, तब तक केवल पढ़ने मात्र से ही परम लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। आप इतनी तपस्या कर रहे हैं, पानी में खड़े होकर 2-2 घंटे गीता का पाठ करते हैं, लेकिन आपने उसके तत्व ज्ञान को जाना ही नहीं, कभी किसी से उसके बारे में सुनने की कोशिश ही नहीं करी। तो आपका यहाँ खड़े होकर इतना पाठ करने का औचित्य ही क्या है, लक्ष्य ही क्या है? ये महाराज जी उनसे पूछ रहे हैं। महाभारत का ज्ञान देने वाले श्री कृष्ण कौन है तथा बाल लीला करने वाले कौन हैं? इनके भेदों को आप स्वयं पढ़कर नहीं जान सकेंगे। इनके भेदों को मात्र तत्व ज्ञानी ही जानते हैं। वैसे तो हजारों लोग गीता पढ़ते हैं, लेकिन परमात्मा को जाने बिना खाली हाथ भी चले जाते हैं। तो दुनिया में गीता का पाठ करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कृष्ण की त्रिधा लीला के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है। वो गीता पढ़ते हैं, उसका पाठ करते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं उसके अर्थ, लेकिन फिर भी कृष्ण की त्रिधा लीला का भेद तो सिर्फ पर ब्रह्मवाणी में ही शिव जी साहिब जी ने खोला है, जिसको और कोई संसार के लोग नहीं जान पाते हैं। इन बातों को सुनकर सेठ जी बहुत ही प्रभावित हुए और महाराज जी के पास सत्संग के लिए आने लगे।
एक दिन सेठ जी ने हाथ जोड़कर महाराज जी से क्या कहा, महाराज जी आप जब तक यहाँ रहेंगे तब तक अपने साथ के महात्माओं के साथ मेरे ही घर भोजन करेंगे, आप कहीं और भोजन करने के लिए ना जाएं। ये उनकी इच्छा थी, वो महाराज जी और साधु संतों की सेवा करना चाहते थे। सेठ जी, साधुओं की गिनती कैसे की जा सकती है, महाराज जी ने कहा, हमारे साथ अभी आपको 4 साधु दिख रहे हैं, अभी हजारों साधु हो जाएंगे, और अगर आपने अपने घर में फ्री में भोजन कराना शुरू कर दिया तो ये संख्या कितनी बढ़ जाएगी, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। तो आप ये जो सेवा ले रहे हैं, महाराज जी ने कहा, आप सोच समझ के लीजिए, अभी 4 महात्मा नहीं आएंगे भोजन करने के लिए, असंख्य महात्मा हो जाएंगे। तो महाराज जी कह रहे हैं, सेठ जी साधुओं की गिनती कैसे की जा सकती है, पता नहीं एक क्षण में कितने बढ़ जाए। मकर संक्रांति के अवसर पर कपिल मुनि के आश्रम में मेला भरने वाला है, उसके कारण भी संख्या बढ़ सकती है। तो वो कहते हैं, सेठ जी लक्ष्मी नारायण जी, महाराज जी चिंता की कोई भी बात नहीं है, संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, सबका भोजन मेरे ही घर होगा, लेकिन वो अपने प्रण पे निश्चित है। राजन स्वामी जी कह रहे हैं, अपने धन को परमात्मा का धन मानकर जो लोग मानवता के कल्याण में खर्च करते हैं, अपने धन को परमात्मा का धन मानकर जो मानवता के कल्याण के लिए खर्च करते हैं, उनके धन में हमेशा वृद्धि होती रहती है। किंतु जो लोग उस धन को अपना मानकर स्वार्थवंश छिपाए रखते हैं या विषय भोगों में खर्च करते हैं, वह धन धीरे धीरे करके नष्ट हो जाता है। सेठ लक्ष्मी नारायण ने तुरंत ही लंगर की व्यवस्था कर दी। वो अपना धन एक उपयुक्त जगह पे प्रयोग कर रहे थे, ये सबसे अच्छी बात थी, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे, सामर्थ्यवान भी थे कि कितने भी साधु आ जाएं, भोजन हो ही जाएगा। जैसे जैसे महात्माओं की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे भोज्य सामग्री की मात्रा भी बढ़ती गई। ये आश्चर्य की बात महाराज जी बता रहे हैं, क्योंकि महाराज जी ने उनको पहले ही आगाह किया कि संख्या का कुछ पता नहीं है, फिर भी आप इस सेवा को लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए, और वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय में थे, उन्होंने उस सेवा को ले ही लिया। तो महाराज जी कह रहे हैं, जब इस सेवा को उन्होंने ले ही लिया तो परमात्मा की मेहर से, वो तो हमेशा सतगुरु महाराज की मेहर कहा करते थे, उनकी मेहर से जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे भोजन की सामग्री भी बढ़ती जा रही थी, कहीं कमी नहीं पड़ी। उन्होंने इसी ढंग से व्यवस्था करी थी कि कमी की कहीं कोई व्यवस्था थी ही नहीं। जैसे जैसे संख्या बढ़ रही थी, भोजन भी बढ़ता जा रहा। महात्मा लोगों को पता चल गया था कि परमहंस महाराज जी राम रतन दास जी ने ही लंगर चलवाया है। अब लोगों को पता लगने लग गया कि महाराज जी राम रतन जी ने लंगर चलवाया है, इसलिए स्वयं को उनका साथी कहकर महात्मा लोग आने लग गए। उस तालाब में प्रायः मारवाड़ी लोग नहाने के लिए आया करते थे। उनमें से मंगीलाल नामक एक व्यापारी भी था, जो वहां स्नान करके भजन किया करता था। अब ये दूसरा किस्सा बता रहे हैं, ये पहले किस्सा लक्ष्मी नारायण जी तो उनके भक्त हो ही गए, जो गीता का पाठ करते थे। अब धीरे धीरे उनको महाराज जी गीता के या श्री कृष्ण के त्रिधा लीला का भेद धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन अभी एक मंगीलाल जी है, जो उसी शहर में रहते हैं, जो एक व्यापारी है। एक दिन वह भी महाराज जी के सत्संग में आकर बैठ गया और कुछ देर तो वह बहुत ध्यान से सत्संग सुनता रहा, किंतु बाद में उसने बहुत से प्रश्न पूछे, जिनका यथोचित उत्तर महाराज जी ने उसको दे भी दिया। अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर मंगीलाल के हृदय में श्रद्धा बढ़ती गई। वे नित्य प्रति चर्चा सत्संग में आने लग गए। महाराज जी ने जब संसार की नश्वरता तथा परमधाम की अखंडता को पर प्रकाश डाला, तो उसके अंदर वैराग्य प्रकट हुआ और वे सच्चे हृदय से महाराज जी के चरणों में आ गए। मतलब उन्होंने अपना सब कुछ महाराज जी के ऊपर समर्पित कर दिया। एक दिन मंगीलाल जी को वैराग्य का जोश आया और उन्होंने अपने सोने की अंगूठी उतारकर तालाब में फेंक दी। महाराज जी ने 2 गोताखोरों को बुलवाकर कहा, यदि तुम अंगूठी निकाल दोगे तो तुम्हें 2 रुपए पुरस्कार स्वरूप मिल जाएंगे। उन गोताखोरों ने थोड़ी ही देर में अंगूठी निकालकर दे दी। उसका पुरस्कार मंगीलाल जी से दिलवाकर अंगूठी उनको वापस सौंप दी और समझाया कि इस प्रकार धन को निरर्थक फेंकने से कोई भी लाभ नहीं है। तो धन को, अगर आपके अंदर वैराग्य पैदा हुआ है तो धन का सदुपयोग करें, आप उसको मानवता के कल्याण में लगा सकते हैं। लेकिन आपको वैराग्य उत्पन्न हुआ और आपने सारे धन को ही कुएं में फेंक दिया, ये तो कहीं पे भी लॉजिक नहीं हुआ। चाहे कोई ग्रस्त हो या विरक्त हो, धन का अनासक्त भाव से त्याग पूर्वक उपभोग होना चाहिए। महाराज स्वामी जी कह रहे हैं कि ये चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे कोई विरक्त हो,
उसको कैसे धन का सदुपयोग करना चाहिए। गृहस्थी को घर में रहकर विरक्त भाव से धन को उपयोग करना चाहिए, और विरक्ति तो वैसे ही वैराग्य उसके अंदर है, तो उसको मानवता के कल्याण में उस धन को उपयोग करना चाहिए। धन के प्रति मोह होना यदि अज्ञानता है तो वैराग्य के नाम पर पानी में फेंकना भी उचित नहीं है। दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। आपके अंदर वैराग्य, ये सही बात है, लेकिन आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। वस्तुतः किसी के कल्याण में उसे खर्च कर देना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर वैराग्य है, आप धन नहीं उपयोग में लाना चाहते, तो जो धन आपको परमात्मा ने दिया है वो आप दूसरों को बांट दें। मंगीलाल का वैराग्य दिन पर दिन बढ़ता ही चला गया। एक दिन उनकी पत्नी आई और महाराज जी से अपनी पीड़ा व्यक्त करने लगी और कहने लगी, महाराज जी, यदि इन्हें वैराग्य ही लेना था तो वृद्धावस्था में लेते, या मेरे से विवाह ही नहीं करते। आपकी संगति में ही पढ़कर इनकी ऐसी स्थिति हो गई है। आपको इन्हें ठीक करना होगा, तभी मैं जाऊंगी। तो महाराज जी के पीछे ही पड़ गई कि आप पहले इनको ठीक करिए, इनके अंदर से वैराग्य हटाइए, जिससे कि मेरा घर बस जाए। महाराज जी ने समझाया कि तुम चिंता ना करो, ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, तुम शांति से घर पर रहो। लेकिन मंगीलाल में आए परिवर्तन का अन्य मारवाड़ियों पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। उनमें महाराज जी के प्रति बहुत ही श्रद्धा पैदा हो गई थी। कोलकाता जैसे महानगर में चारों ओर महाराज जी की ही चर्चा फैल गई थी। कोलकाता में एक बड़े ही सिद्ध महात्मा रहा करते थे। पहले मारवाड़ी लोग उन्हीं के पास चर्चा सत्संग के लिए आया करते थे। अब स्थिति बदल चुकी थी। महाराज जी के पास मारवाड़ी लोगों के आने से उस महात्मा का सत्संग टूटने लगा था, वहां संख्या कम होने लगी थी। महाराज जी के लिए ये असहाय था, महात्मा जी के लिए ये असहाय था। उन्होंने मंगीलाल जी को बुलाया और डराने धमकाने की कोशिश की। वे बोले, मंगीलाल, तुम्हारे कारण ही यहाँ सत्संग में लोगों का आना कम हो गया है। मैं तुम्हें देख लूंगा और तुम्हारे सतुर को भी देख लूंगा। उसके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। उस महात्मा को महाराज जी की प्रसिद्धि जरा भी सहन नहीं हो रही थी। वह विरोध का बहाना ढूंढने लग गया और उसने सोचा कि मैं शास्त्रार्थ करके हरा दूंगा तथा उसके अस्तित्व को जड़ से समाप्त कर दूंगा। यह सोचकर वह साधु तमतमाया हुआ चेहरे के साथ आया और बिना प्रमाण किए उसने अभद्र प्रश्नों की झड़ी लगा दी महाराज जी के ऊपर। तुम किस पंथ के मानने वाले हो? तुम्हारा गुरु कौन है? महाराज जी ने रामानंद को संकेत किया कि इन्हें आसन पर बिठाएं। उनके बैठ जाने पर महाराज जी ने उत्तर दिया कि हम आपापंथी हैं। हम स्वयं ही गुरु हैं तथा स्वयं ही शिष्य हैं। हम अपने अखंड घर परमधाम का ज्ञान रखते हैं और वहीं का ध्यान करते हैं। आपको जो प्रश्न पूछना है पूछिए, किंतु क्रोध न कीजिए। सुंदर साथ जी इसको पहले भी क्लियर कर दिया था कि महाराज जी जो अपने आप को आपापंथी कहते हैं वो कैसे कहते हैं, क्योंकि परम धाम से अगर हम लीला को जाने तो राज्य ही हकीकत में सारी लीला करते हैं। राज्य स्वयं मार्फत का स्वरूप है और हकीकत के रूप में पूर्ण परम धाम 25 पक्ष और खूब खुशहालियां, पशु पक्षी जानवर, श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी के रूप में भी वही लीला कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? आपापंथी। इस दुनिया में भी अगर हम इसको घटाएं तो राजी महाराज ही नहीं तो अपने हुक्म से इस खेल को बना दिया। तो यहाँ पर देखा जाए, श्यामा महारानी बनकर भी स्वयं राज्य आए हैं, इंद्रावती बनकर भी स्वयं राज्य आए हैं, महाराज जी बनकर भी स्वयं राज्य ही आए हैं और सख्या के रूप में भी उनका हुक्म ही काम कर रहा है। ये तो हुई हमारी बात परम धाम की। अगर देखा जाए तो राज्य ही यहाँ पर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी वही है, क्योंकि उनके हुक्म के स्वरूप ही ब्रह्मा विष्णु महेश है और ब्रह्मा विष्णु महेश के हुक्म से ये सारी सृष्टि है। तो इनडायरेक्टली राज्य का ही हुक्म काम कर रहा है। तो ये जो पूरा काल माया का ब्रह्मांड है, ये धनी की सत्ता का ही स्वरूप है, जिसको अक्षर की लीला कहते हैं, अक्षर का सपना कहते हैं। पर वास्तव में देखा जाए तो ये धनी के ही सत्ता का स्वरूप है, उनका ही सत्ता का स्वरूप, जो एक स्वरूप दो लीला यानी कि अक्षर ब्रह्म राज्य का एक स्वरूप है। उन्हीं के हुक्म के माध्यम से धनी ये खेल
धन ने ये खेल बनाया। तो यहाँ का जरा जरा उनकी सत्ता से ओतप्रोत है। तो सब जगह है कौन? जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जो सब जगह परमात्मा को देखते हैं, वृक्षों में भी देखते हैं, हर प्राणी में उस परमात्मा को देखते हैं, वो इस ज्ञान तक पहुंच गए होते हैं कि वो एक है और सभी में उसका पसारा है। लेकिन वो उस एक को, ये अलग बात है कि माँ विष्णु पे घटा देते हैं, तो उस एक का पसारा पूरे ब्रह्मांड में है। अब देखा जाए तो इससे ऊपर का ज्ञान कभी आया नहीं। तो क्योंकि अक्षर के मन का स्वरूप महाविष्णु है, उन्होंने ही कहा एकम बहुश्यामी, एक से अनेक हो जाओ, तो उन्हीं का ही तो पूरा ब्रह्मांड का पसारा हुआ। यहीं तक का ज्ञान है, वो यहीं तक की बात समझते हैं। तो भी ज्ञानी लोग इस दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि सब तरफ उस महाविष्णु का ही पसारा है। अब वो यहाँ तक का ही ज्ञान जानते हैं तो इतनी बात कहते हैं। पर अब इसके पीछे छुपी बात तो ये है कि महाविष्णु है कौन? अक्षर के ही मन का स्वरूप है। अब अक्षर के मन का स्वरूप है, तो अक्षर किनका सत्ता का स्वरूप है? वो अक्षरातीत का स्वरूप है। और हुक्म उसको कहाँ से मिलता है? अक्षरातीत से मिलता है। तो इस प्रकार आपापंथी का मतलब महाराज जी जो है गूढ़ रूप में कहा करते थे, जिसका मतलब लोग भी नहीं समझ पाते थे और हम लोग भी नहीं समझ पा रहे थे कि महाराज जी अपने आप को आपापंथी क्यों कहते हैं। तो महाराज जी ने अपना परिचय दिया कि मैं आपापंथी हूँ, यानी कि हम स्वयं ही गुरु हैं तथा स्वयं ही शिष्य हैं। यानी कि इसके कहने का क्या मतलब है कि परमात्मा ही गुरु के रूप में होता है, परमात्मा ही यहाँ पर शिष्य के रूप में होता है। अब गुरु के रूप में नारायण दास जी के रूप में कौन काम कर रहा है? महाराज जी, राज जी ही काम कर रहे हैं। और उनके शिष्य के रूप में महाराज जी के रूप में कौन काम कर रहे हैं? वो भी राज जी ही काम कर रहे हैं। यही कहने का उनका मन तात्पर्य है। और हम लोग भी श्यामा महारानी के अंग कहे जाते हैं, तो धनीदेव चंद जी के रूप में कौन काम कर रहे हैं? राज जी। और सारी ब्रह्म सृष्टियां जो 12,000 है, जो उनके तन में, उनके रूप में कौन काम कर रहे हैं? राज जी ही काम कर रहे हैं इस काल माया के ब्रह्मांड। उस साधु ने एक अटपटा सा प्रश्न पूछा और बिना प्रसंग बहस करने लगा। महाराज जी ने प्रश्न के अनुकूल ही उत्तर दे दिया, जिसे सुनकर क्रोध में वह अपना संतुलन खो बैठा और बहुत ही कटु भाषा में बोलने लग गया। अब मैंने तुम्हें जान लिया है कि तुम कितने पानी में हो, अब तुम सावधान होकर रहना। असल में वो कटु शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा था? क्योंकि उसके दिल में ही क्या था कि उसका सत्संग में सारे लोग उसको छोड़ छोड़ के इनके सत्संग में आ रहे थे। महाराज जी ने शांत भाव में उत्तर दिया कि मैं तो यही बैठा हूं, आपको जो कुछ भी करना हो कर लीजिए। तमाया हुआ समय बाबा वहां से तेज कदमों से ऐसे गया जैसे कि वह भविष्य में महाराज जी को ही जमीन में गड़वा देगा। चिंता मरे हुए मानव के स्वप्न शरीर को भी जला देती है और चिंता जीवित अवस्था में भी घुट घुट कर जलने के लिए विविष्ट कर देती है। उसका सूक्ष्म तथा कारण शरीर भी उससे व्यथित होता है, किंतु ईर्ष्या की अग्नि तो उसे पूरी तरह ही विषाक्त करके व्याकुल कर देती है, जिसमें उसके स्थूल सूक्ष्म तथा कारण शरीर भी दुख की अवस्था में जलने लगते हैं। यह अग्नि कई जन्मों तक उसे संताप देती रहती है। राजन स्वामी कह रहे हैं कि कभी भी ईर्ष्या की अग्नि में नहीं जलना चाहिए, खुद को इतना श्रेष्ठ बनाना चाहिए कि हमें कभी किसी से ईर्ष्या होनी ही नहीं चाहिए। तो क्योंकि ईर्ष्या जो है वो आपके स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण तक के शरीर को जला देती है। उनके कहने का मतलब ये है। ईर्ष्या में जलने वाले व्यक्ति का खाली यही कहीं मंचित बुद्धि अहंकार नहीं जलते, उसका स्थूल सूक्ष्म कारण तक जल जाता है, कारण शरीर तक जल जाता है। इसलिए कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। राजन स्वामी ऐसा कह रहे हैं। उस बाबा ने जाते ही अपनी तांत्रिक सिद्धि का जाल मंगीलाल के ऊपर फेंक दिया। रात को मंगीलाल ने एक स्वप्न देखा कि उसके कमरे के दरवाजे पर एक भैंसा खड़ा है, जिसका सिर कटा पड़ा है और सारा फर्श खून से भरा हुआ है। ऐसा उसको दिव्य स्वप्न हुआ। ये सब किसके कारण हुआ? इन बाबा जी के कारण हुआ। डर के मारे मंगीलाल जी की आंखें खुल गई, किंतु यह क्या, वे जागने के बाद भी नंगी आंखों से देखता रहा कि दरवाजे में बिना धड़का भैंसा खड़ा है। डर के मारे उसकी घिघी बन गई और हलक सूख गया। वह चीख भी नहीं सका कि किसी को बुला ले। तो प्रातः काल जब उनकी पत्नी उनके पास पहुंची तो वे आश्चर्य में चौंक पड़े। बोला, तुम यहाँ कैसे आई? दरवाजे में तो भैंसा खड़ा है। क्यों, क्या बात है? उनकी पत्नी ने कहा।
दरवाजे में बिना सिर का भैंसा खड़ा है, उसका खून भी फर्श पर फैला हुआ है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है? उनकी पत्नी ने कहा, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा है, मैं तो बहुत आसानी से ही चली आई हूँ। तो वो कहने लग गए, मैं तो पूरी रात भय से कांपता रहा हूँ, डर के मारे किसी को भी आवाज भी नहीं लगा सका। मंगीलाल जी के मन का डर दूर करने के लिए उनकी पत्नी दरवाजे तक बाहर खड़ी हो गई और बोली, देख लीजिए, कहीं भी कोई भैंसा नहीं है। किंतु अभी भी उनके मन में भय समाया हुआ था। निदान पत्नी ने उनका हाथ पकड़कर दिखाया कि तब उन्हें संतोष हुआ। अब तो भागे भागे मंगीलाल जी महाराजा के पास आए और सारी बातें कह डाली। महाराज जी बोले, भाई, डरने की कोई बात नहीं है, उसने मेरे ऊपर भी प्रहार करने की पूरी कोशिश की है, इसके लिए जितना संभव था उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर लिया है। ये लोग तांत्रिक साधनाओं से भूली भाली जनता को डराकर अपने वश में किए रहते हैं और माया की तृष्णा पूरी करते रहते हैं। यह मेरा दावा है कि यह बाबा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो उन्होंने मंगीलाल जी को निश्चिंत कर दिया। महाराज जी का वरद हस्त पाकर मंगीलाल जी उस तांत्रिक बाबा के पास गए और बोले, रात को तुमने जो करामात दिखाई, क्या उतनी ही तुम्हारे पास है या और कुछ भी है? यदि कुछ बची है तो आज की रात को दिखा देना, मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। तो मंगीलाल जी महाराज जी का आशीर्वाद पाते ही एकदम बहादुर से हो गए और उस महात्मा को चैलेंज कराए। उस तांत्रिक के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल सका। मंगीलाल अपने घर में निडर होकर पूरी रात सोते रहे। अब उस बाबा के पास एक भी भक्त नहीं था। सभी महात्मा जी के पास महाराज जी के पास आने लगे थे। उनके मन की कटुता नहीं जा सकती थी, इसलिए बदला